हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के सेकंड चैप्टर की थर्ड क्लास। सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी शुद्ध वर्ड होते हैं और कौन कौन से अशुद्ध वर्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं। हास्व स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर के स्थान पर हास्व स्वर, यानी आ की जगह आक और छोटा आ की जगह बड़ा आ, इस तरह से इसको बोलते हैं हास्व स्वर और दीर्घ स्वर। अशुद्ध वर्ड कौन कौन से होते हैं? अलौकिक, ये होता है अशुद्ध। अलौकिक, ये होता है शुद्ध। पूर्ति इस तरह से नहीं लिख के, पूर्ति इस तरह से लिखा जाता है। आधीन इस तरह से नहीं, अधीन। पीताम्बर इस तरह से नहीं लिख के, छोटी ई की मात्रा पीताम्बर। पूज्य, पूज्य इस तरह से लिखा जाता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद इस तरह से। तो डीलेट कोई से भी सेमेस्टर की और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो बच्चे भी क्लासेस देख रहे हैं वो सभी जल्दी से लाइक कर दे और कमेंट्स कर दे आपको क्लास कैसी लग रही है, या फिर और जो भी क्लासेस देखी है वो कैसी लगी। जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको सारी ही क्लासेस मिलेगी। डीलेट कोई से भी सेमेस्टर की सभी क्लासेस मिल जाएगी, और जो भी सिलेबस करा रहे हैं वो सीटेट के लिए, सुपर टेट के लिए और यूपी टेट के लिए, सभी के लिए मोस्ट सिलेबस है। तो आइए देखते हैं वर्तनी किसे कहते हैं। वर्तनी यानी भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। वर्तनी जो होती है, जो भी भाषा होती है उसको कहते हैं वर्तनी। तो भाषा, भाषा कितने तरह की होती है? दो तरह की, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो भी हम दिन भर में बोलते हैं, जो भी बोलते चालते हैं उसे हम कहते हैं मौखिक। लिखित, कोई बोल रहा है, हम उसका लिख रहे हैं तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। प्रारंभिक रूप से हम जिस प्रक्रिया या व्यवस्था द्वारा भाषा के ध्वन्यात्मक रूप यानी ध्वनियों को लिखित रूप में लिखते हैं उसे वर्तनी कहते हैं। क्या है? पारंपरिक रूप से हम जिस प्रक्रिया या व्यवस्था द्वारा भाषा के ध्वन्यात्मक रूप यानी ध्वनियों को, जिस तरह से हम निकाले आ, ई, उ, ये होती है ध्वनियां, को लिखित रूप में लिखते हैं उसे वर्तनी कहते हैं। लिखित रूप में वर्णों और अक्षरों का क्रम नियोजित करना शुद्ध वर्तनी का मुख्य उद्देश्य होता है। लिखित रूप में वर्णों और अक्षरों का क्रम नियोजित करना शुद्ध वर्तनी का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी हम वर्ड को सही से अरेंज वे में, सही से सीधे से सही से बोल रहे हैं तो उसको वो होता है शुद्ध वर्तनी, उसे कहते हैं हम शुद्ध वर्तनी। अब जैसे हम छोटा बड़ा बोले तो हम सीरियल से पूरा बोलेंगे आ से ज्ञानी तक, तो उसे कहते हैं शुद्ध वर्तनी। आइए देखते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी संबंधी कौन कौन सी अशुद्धियां होती है? इस वाले रे के स्थान पर रे लिखना। अशुद्ध ऋषि, ऋषि इस तरह से न लिख के इस तरह से लिखा जाता है। ऋतु इस तरह से न लिख के इस तरह से ऋतु लिखा जाता है। ऋण इस तरह से न लिख के इस तरह से लिखा जाता है। ऋण के स्थान पर ने लिखना। अशुद्ध लक्ष्मण, बहुत से लक्ष्मण इस तरह से लिख देते हैं, तो लक्ष्मण इस तरह से लिखा जाता है। ब्रह्म इस तरह से न लिख करके ब्राह्मण इस तरह से लिखा जाता है। करुण इस तरह से न लिख के करुण इस तरह से। शे के स्थान पर पे लगाना, बहुत से लिखने में गलती कर देते हैं, वो इस तरह से इस शे का बीच में से ये वाला लाइन ना खींच के विपे इस तरह से लिख देते हैं, तो सही जो होता है वो विषय इस तरह से पट ना करके शट लिखे। छे के स्थान पर छे लिखना इस तरह से। अशुद्ध क्षित्रिज, क्षित्रिज इस तरह से शुद्ध होता है। परीक्षा, परीक्षा ना करके परीक्षा इस तरह से लिखा जाता है। छात्री इस तरह से ना करके छतरी इस तरह से। क्षेत्र इस तरह से न लिख के इस तरह से लिखा जाता है। लक्ष्मण इस तरह से न करके लक्ष्मण इस तरह से लिखा जाता है। क्षीण इस तरह से न करके क्षीण इस तरह से लिखा जाता है। नोट डाल के ये देख लो। ब्रह्मा इस तरह से न लिख के इस तरह से लिखा जाता है। ब्राह्मण इस तरह से न लिख के इस तरह से लिखा जाता है। चिन्ह इस तरह से न लिखे इस तरह से लिखे। जो शुद्ध होते हैं हम बहुत सारी जगह इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो शुद्ध होते हैं वो इस तरह से होते हैं। देखते हैं वाचन, वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है ये वाचन। सीटेट के लिए, टेट के लिए और सुपर टेट के लिए और डीएलएड के कोई से भी सेमेस्टर के लिए। भाषा, भाषा मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसको बोलते हैं? मुख से बोलना,
किसे कहते हैं? मुख से बोलना। और लिखित वाचन करना यानी पढ़ना। जो हम कुछ भी मुंह से बोल रहे हैं तो उसके कहते हैं मौखिक भाषा, और लिखित भाषा जो हम लिख रहे हैं वो उसे कहते हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा को देखकर बोलना या पढ़ना ही वाचन कहलाता है। वाचन यानी पठन, पढ़ना, बोलना। ल्यूइस के अनुसार वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। ये किसने कहा था? लुईस ने कहा था। लुईस के अनुसार वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। तो अब आगे से यहाँ से करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट्स कर ले। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें जल्दी। और इस चैनल पर आपको सारी ही क्लासेस मिल जाएगी। और आज की क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक्स।